खबर में मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दोपहर की बड़ी खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जहां दयाल रेसिडेंसी में छात्रा की गोली मारकर की गई हत्या। रात में चल रही पार्टी में गोली मारकर निर्मम हत्या की गई। निष्ठा त्रिपाठी नाम की छात्रा की गोली मारकर हुई हत्या। चिन्हट पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। चिन्हट इलाके में दयाल रेजिडेंसी में मर्डर की घटना हुई। बीबीडी कॉलेज में बीकॉम की छात्रा थी निष्ठा त्रिपाठी। दोस्त आदित्य के किराए के मकान में इस घटना को अंजाम दिया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से सब सामने आ रही है, जहां दयाल रेजिडेंसी में छात्रा की गोली मारकर की गई हत्या। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां लखनऊ में एक छात्रा की हत्या की गई। दयाल रेजिडेंसी में छात्रा की गोली मारकर की गई हत्या। बीबीडी की छात्रा थी निष्ठा त्रिपाठी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दयाल रेजिडेंसी में छात्रा की गोली मारकर हुई हत्या। रात में चल रही पार्टी में गोली मारकर निर्मम हत्या की गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां दयाल रेजिडेंसी में बीबीडी की छात्रा निष्ठा त्रिपाठी की गोली मारकर की गई हत्या। रात में चल रही पार्टी में गोली मारकर निर्मम हत्या हुई। निष्ठा त्रिपाठी नाम की छात्रा बीबीडी की छात्र थी। चिन्हट पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। चिन्हट इलाके में दयाल रेजिडेंसी में इस मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा इस खबर पर जुड़ चुके हैं। तलहा, दयाल रेजिडेंसी में बीबीडी की छात्रा की हत्या हुई है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल रागिनी, बात करें तो लखनऊ के दयाल रेसिडेंसी में छात्रा की गोली मारकर हत्या की गई और बताया जा रहा है कि देर रात दयाल रेसिडेंसी के एक फ्लैट में पार्टी का आयोजन था। पार्टी हो रही थी और उस वक्त पार्टी के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया है और बताया जा रहा है कि 2 गोलियां मारी गई हैं युवती को और इसके बाद तुरंत ही स्थानीय लोग, जो लोग वहां पर मौजूद थे पार्टी में, वो लोग, जो छात्रा थी उसको लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। हालांकि देखिए, छात्रों ने खुद पुलिस को जानकारी घटना की नहीं दी थी। अस्पताल प्रशासन की तरफ से पुलिस को घटना की जब जानकारी दी गई, मौके पर पुलिस पहुंचती है और घटना की जांच में जब दिख जाती है तो ये पता चलता है कि देर रात वहां फ्लैट में पार्टी हो रही थी और पार्टी के दौरान ही इस घटना को अंजाम दिया गया। अब इस पूरी घटना की बात करें तो देखिए, 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। उसमें से एक व्यक्ति का नाम आदित्य बताया जा रहा है, जो बीबीडी में ही पढ़ता है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि गोली किन कारणों की वजह से चलाई गई थी, पर ये जरूर स्पष्ट है कि देर रात कमरे में पार्टी चल रही थी, क्योंकि किचन से कुछ शराब की बोतल जो है वो भी बरामद की गई है। अब अगर मृतक युवती की बात करें तो देखिए, बीबीडी में पढ़ती थी, बीकॉम की छात्रा थी वो, और कल अपने घर से एक पूजा के आयोजन में निकली थी और देर रात जब पूजा के आयोजन के बाद वहां पार्टी का प्लान होता है और तभी ये युवती वहां पर पहुंचती है। फिलहाल घटना की बात करें तो पुलिस का कहना है जो और भी लोग इस घटना में शामिल हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि 2 लोगों को हिरासत में जरूर लिया गया था, जिसमें से एक की पहचान जरूर बता दी गई है, आदित्य, जो बीबीडी में पढ़ता है। और ये भी बताया जा रहा है कि शायद आदित्य ने ही गोली चलाई है। हालांकि असलहा जो था वो किसका था, अवैध असलहा था, इसकी पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द इन तमाम चीजों की पुष्टि की जाएगी। जी रागिनी। बिल्कुल तलहा, अगर बात करी जाए, मृतका निष्ठा त्रिपाठी बीकॉम ऑनर्स की बीबीडी यूनिवर्सिटी में छात्रा थी, कहाँ की रहने वाली थी और परिजनों को क्या कुछ कहना है? देखिए, बताया जा रहा है कि जो मृतक युवती है वो चिन्हट में ही रहती थी और चिन्हट से अपने कॉलेज बीबीडी जाती थी पढ़ाई के लिए। बीकॉम की छात्रा थी वो। और ये भी बताया गया है, अभी तक जो मृतक के पिता हैं उनकी तहरीर के आधार पर मुकदमा ये दर्ज किया गया है। अब देखिए, जल्द ही पुलिस जो है पूरी घटना की जो विस्तृत जानकारी होती है वो जरूर हमसे साझा करेगी, पर अभी तक यही पता चल पाया है कि देर रात पार्टी के दौरान युवती को गोली मारी गई थी और जिसमें 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है और पुलिस का ये भी कहना है जो अन्य आरोपी हैं उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जी राज। बिल्कुल, अगर बात करी जाए तो बड़ा मामला हुआ है लखनऊ में और बीबीडी की छात्रा थी ये लड़की। बात करी जाए तो पिताजी, जो उसके परिजन है निष्ठा के, उसने सीएम योगी से भी न्याय की गुहार लगाई है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है? देखिए, परिवार वालों का ये जरूर साफ कहना था कि जो बेटी है वो पूजा के लिए घर से निकली थी। हालांकि उसको किस तरह से वहाँ दयाल रेसिडेंसी के फ्लैट में बुलाया गया, किस तरह से पार्टी का प्लान था, इन तमाम चीजों की उनको जानकारी नहीं थी। पर जब अस्पताल से
पुलिस को फोन गया है तब उनके परिजनों को सूचना दी गई। हालांकि उनके परिजनों का यह भी कहना था कि जो लोग फ्लैट में मौजूद थे वो लोगों के पास भी नंबर था उनका, वो भी सूचना दे सकते थे घटना की, पर घटना की जानकारी पुलिस द्वारा उनको पता चली। तो इससे उनका ये जरूर स्पष्ट है परिवार वालों का कि एक प्री प्लान तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। हालांकि क्या वजह है इसके पीछे, इस हत्या के पीछे, ये भी उनको जानकारी नहीं थी, पर उनका साफ तौर पे कहना है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यही वजह है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी न्याय की गुहार लगाई है। जी राज, बिल्कुल अलग जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां दयाल रेजिडेंसी में छात्रा की गोली मारकर हत्या की गई। रात में पार्टी के दौरान ये हत्या की गई। निष्ठा त्रिपाठी नाम की छात्रा की गोली मारकर हत्या की गई, जो हरदोई की रहने वाली थी। चिन्हट पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। चिन्हट इलाके में दयाल रेजिडेंसी मर्डर की घटना को अंजाम दिया गया। ये छात्रा बीबीडी कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स की छात्रा थी। दोस्त आदित्य के किराए के मकान में इस घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है देर रात घर में दारू पार्टी चल रही थी। घर के किचन से शराब की बोतलें पुलिस को बरामद हुई हैं। वहीं आदित्य समेत एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है और कार्रवाई चल रही है। कनाडा में पंजाबी गैंगस्टर की हुई हत्या। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कनाडा में पंजाबी गैंगस्टर की हत्या कर दी गई। कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा दुनेके की गोली मारकर हुई हत्या। आतंकी निज्जर के साथी अर्श डल्ला का राइट हैंड था सुक्खा। 2017 में जाली पासपोर्ट के जरिए कनाडा हुआ था फरार। सुक्खा गैंगस्टर की करीब 15 राउंड फायरिंग मारकर की गई हत्या। 15 राउंड फायरिंग के बाद मौके पर हुई गैंगस्टर सुक्खा की मौत। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कनाडा में पंजाबी गैंगस्टर की हत्या की गई। कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा की गोली मारकर हत्या हुई। आतंकी निज्जर के साथी अर्श डल्ला का राइट हैंड था सुक्खा। 2017 में जाली पासपोर्ट बनाकर कनाडा के लिए हुआ था फरार और अब कनाडा में पंजाबी गैंगस्टर की हत्या हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कनाडा में पंजाबी गैंगस्टर की हत्या कर दी गई। 15 राउंड फायरिंग की गई गैंगस्टर सुक्खा पर, जिसके बाद मौके पर ही हुई मौत। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अबू तलहा जुड़ चुके हैं। तलहा, कनाडा में पंजाबी गैंगस्टर सुक्खा की हत्या कर दी गई, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, बिल्कुल रागिनी, बात करें तो कनाडा में जो कह सकते हैं बड़ा गैंगस्टर था इंडिया का, उसकी गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है लगभग 15 राउंड उसके ऊपर फायरिंग की गई है। और अगर बात करें सुक्खा की, तो देखिए सुक्खा 2017 में जाली पासपोर्ट के जरिए कनाडा फरार हो गया था और उसने यहाँ कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 2017 से सुक्खा फरार था और इंटरपोल को कह सकते हैं, इंटरपोल भी एक्टिव थी सुक्खा को गिरफ्तार करने में, पर इंटरपोल भी उसको गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी। लोकल पुलिस भी कई प्रयास किए लोकल पुलिस ने, पर सुक्खा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। ऐसे में आज सुक्खा की हत्या की गई। सुबह की ये घटना बताई जा रही है जब सुक्खा को गोली मारी गई और 15 राउंड फायरिंग हुई है। हालांकि देखिए, इस हत्याकांड के पीछे क्या वजह है ये अभी स्पष्ट नहीं है, पर जरूर ये कह सकते हैं कि एक जो नाम चलता है गैंगस्टर का, गैंगस्टरों में लॉरेंस बिश्नोई, उसने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है और ये स्पष्ट किया है कि उसके कई जानने वाले की भाई की हत्या जो है वो सुक्खा ने की थी। इस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। फिलहाल देखिए, इन तमाम चीजों पे जो इंटरपोल है पुलिस कह सकते हैं और साथ साथ कनाडा की जो पुलिस है वो भी जांच कर रही है। और अब अगर बात करें तो देखिए, इंडिया पुलिस भी जरूर इस चीज की जांच करेगा कि आखिर कैसे सुक्खा की हत्या की गई, क्या वजह थी, क्योंकि लंबे समय से सुक्खा फरार था, कई उससे पूछताछ होनी थी, पर अब ये जो पूछताछ है सारी ये अधूरी जरूर रह गई। पर अब एक बड़ा सस्पेंस जरूर बन गया कि आखिर सुक्खा की हत्या क्यों की गई है। जी राजू, बिल्कुल तलहा, अगर बात करी जाए एनआईए की वांटेड लिस्ट में शामिल था गैंगस्टर सुक्खा, और उसी के साथ अगर बात करें तो हरदीप सिंह निज्जर की भी कनाडा में कुछ साल पहले हत्या की, मतलब इसी साल हत्या हुई थी। तो लगातार गैंगस्टर की हत्या हो रही है जो भारत से फरार होकर कनाडा गए थे। बिल्कुल, देखिए राजनी, बात करें तो तमाम ऐसे गैंगस्टर हैं जो इंडिया से कनाडा चले गए हैं और कुछ लॉरेंस भी उसका जो पूरी गैंग है वो भी बताया जाता है कि कनाडा में रह के ही संचालित होती है। तो तमाम ऐसे गैंगस्टर हैं जो जरूर कनाडा में हैं, पर इस तरह से जो इंडियन गैंगस्टर हैं उनकी कनाडा में हत्या हो रही है। क्या इसके पीछे वजह है, क्या साजिश है इसके पीछे, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो जल्द जरूर मिलेंगे। पर देखिए, ये जरूर कह सकते हैं कि हम पहले की घटना ले लें
चाहे जो और भी इंडियन गैंगस्टर कनाडा में मारे गए, चाहे हम सुक्खा की ले लें, सुक्खा को भी देखिए अगर हत्या की जाती है तो 15 राउंड फायरिंग हुई है सुक्खा के ऊपर। तो मतलब एक ये जरूर कह सकते हैं कि बदले की भावना से इस घटना को अंजाम जरूर दिया गया है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली है, तो जल्द ही जो इस घटना के पीछे वजह है वो भी सामने आएगी, पर जरूर जो पुलिस है वो इसकी निष्पक्ष जांच करना चाहेगी और वजह पता जरूर लगानी चाहेगी कि आखिर क्यों सुक्खा की हत्या की गई है। जी बिल्कुल, तरह जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको कनाडा में बता रहे थे। कनाडा में पंजाबी गैंगस्टर की हत्या हुई है। कनाडा में गैंगस्टर सुक्खा दोनेक्की की गोली मारकर की गई हत्या। आतंकी निज्जर के साथी अर्श डल्ला का राइट हैंड था सुक्खा। 2017 में जाली पासपोर्ट के जरिए कनाडा फरार हुआ था। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। अमेठी में संजय गांधी अस्पताल पर लगा ताला। तो बड़ी खबर आपको अमेठी से बता रहे हैं, जहां अमेठी में संजय गांधी अस्पताल में ताला लगा दिया गया। प्रशासन ने बंद करवा दिया संजय गांधी अस्पताल। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर है अस्पताल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संजय गांधी अस्पताल पर अमेठी में लगा ताला। प्रशासन ने बंद करवा दिया संजय गांधी अस्पताल। सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी हैं अस्पताल के ट्रस्टी। अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवती की हुई मौत के मामले में कार्रवाई कर प्रशासन ने बंद किया अस्पताल। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर लिया गया अस्पताल पर एक्शन। संजय गांधी अस्पताल पर लगा ताला। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमेठी से, जहां संजय गांधी अस्पताल पर ताला लगा दिया है प्रशासन। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी इस अस्पताल के ट्रस्टी हैं। वहीं एक महिला की मौत के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। अमेठी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां संजय गांधी अस्पताल पर ताला लगा दिया गया। प्रशासन ने बंद करवा दिया संजय गांधी अस्पताल। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी इस अस्पताल के ट्रस्टी हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान एक 22 साल की युवती की हुई थी मौत के मामले में कार्रवाई कर प्रशासन ने बंद किया अस्पताल। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर प्रशासन ने लिया एक्शन। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां अमेठी में संजय गांधी अस्पताल पर प्रशासन ने ताला लगा दिया है। प्रशासन ने बंद करवाया संजय गांधी अस्पताल। सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी इस अस्पताल के ट्रस्टी हैं। वहीं एक महिला जो 22 साल की महिला थी, उसकी एक ऑपरेशन के दौरान हुई मौत। मामले को संज्ञान में लेकर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दिए निर्देश। मौत के मामले में कार्रवाई कर प्रशासन ने बंद किया यह अस्पताल। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह एक्शन लिया गया। अस्पताल के ट्रस्टी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। वहीं अब अमेठी में संजय गांधी अस्पताल पर ताला लटका हुआ है। बंद करवा दिया संजय गांधी अस्पताल। अस्पताल के ट्रस्टी सोनिया, राहुल और प्रियंका गांधी हैं। वही बता दें, एक मामले में एक्शन लिया है प्रशासन ने। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शरफुद्दीन जुड़ चुके हैं। शरफुद्दीन, अमेठी में संजय गांधी अस्पताल पर ताला लगा है, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी, हम आपको बता दें, अमेठी में जिस तरह से जो है सरकार ने जो एक्शन लिया है, उसका सबसे मुद्दा यही है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में या सरकारी हॉस्पिटलों में जो लापरवाही होती है, कोई बात ऐसी होती है कि मरीजों को सही देखा नहीं जाता है, उस पर जो है यही होता है कि कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, उसकी मौत का कारण जो है प्राइवेट हॉस्पिटल ही बनते हैं। और फिलहाल जो सरकार ने जो एक्शन लिया है वो बहुत बड़ा जो है निर्णय लिया है कि कोई इस तरह की घटना होगी तो उस पर सीधा यही होगा, वो अस्पताल बंद कर दिया जाएगा, जो डिग्रियां होगी उसको कैंसिल कर दी जाएंगी। फिलहाल ब्रजेश पाठक ने यही बात कही है कि जो है जिस तरह से जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं जो लिप्त होते हैं, कहीं ना कहीं जिस पर कार्रवाई की जा रही है, जिस पर जो लिप्त होंगे उनको भी उनकी भी डिग्रियां छीनी जाएंगी और उन अस्पतालों पे जो है ताला लगेगा। वही काम अमेठी में भी हुआ है कि उसी अस्पताल में पूरी जांच हुई है और जो है उनके घर वालों का स्वास्थ्य की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल शरफुद्दीन, बात अगर करी जाए तो संजय गांधी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त करते हुए उसकी ओपीडी और सारी सेवाएं भी फिलहाल बंद कर दी गई हैं। फिलहाल उसका असर हम आपको बताएं, उसका असर लखनऊ के में भी देखा गया है और जो चीजें थी, सब जो कमियां थी उसको पूरा किया गया है
और अमेठी की घटनाओं को लेकर के लखनऊ के अंदर भी कहीं ना कहीं हलचल मची हुई है, अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अस्पतालों में जो है जो चीज कमियां थी उसको सही किया जा रहा है। और डिप्टी सीएम ने भी बात कह दी है, ब्रजेश पाठक ने कहा कि किसी जिले में भी इस तरह की घटना सामने नजर आती है तो वहां से निराश तो होंगे ही, और उसके अलावा कहीं भी वो अस्पताल खोलने पे जो है खोल नहीं सकते और नहीं कहीं उनकी जो है कहीं नौकरी मिल सकती है। ये भी सबसे बड़ा सवाल ये निशान उनके पर उठ गया है कि जो इस तरह की घटना पाई जाएगी कहीं, चाहे महिला के साथ हो, चाहे बच्चों के साथ हो, चाहे जो है बुजुर्ग के साथ हो, उसकी घटना किसी के साथ इस तरह की होती है, उसकी सजा कहीं ना कहीं डॉक्टरों को भी और जो है अस्पतालों को भी मिल सकती है। जी बिल्कुल शरफुद्दीन, अगर बात करी जाए स्वास्थ्य विभाग के इस एक्शन के बाद अब कांग्रेस और भाजपा में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया, यानी कि इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी तेज है। फिलहाल विपक्ष ने भी जो है आवाज उठाई है, अखिलेश यादव ने भी इसको ट्वीट किया है और ये कहा गया है कि बीजेपी में कहीं ना कहीं जो है कोई चीज भी जो है सुरक्षित नहीं है, हर चीज पे जो है सवालिया निशान उठता है। और ये भी यही कहा जाता है कि जो है हर चीज बेकार जा रही है, चाहे कानून व्यवस्था भी हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में मामला हो, चाहे किसी तरह का भी। ये कहा मायावती ने भी ट्वीट किया है कि कहीं ना कहीं सदन बनाने की या लोक भवन बनाने की बात चल रही है, मगर स्वास्थ्य है, जो है कानून व्यवस्था है, इस तरह के मामले सामने नजर आ रहे हैं। पहले इसको सही करना चाहिए या फिर जो है सदन बनाना चाहिए या लोक भवन बनाना चाहिए। इसका सवालिया निशान बहुत सरकार पर उठता चला जा रहा है कि भवन तो बना रहे हैं मगर स्वास्थ्य और कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ती नजर आ रही है। इस पर सवालिया निशान सरकार पर भी उठे, सरकार ने इस बात को चेता भी है और योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को जो कह दिया है, उन्हीं ने भी ट्वीट कर दिया है कि इस तरह की घटना बढ़ती चली जाएंगी तो उस क्षेत्र के अधिकारियों पर और डॉक्टरों पर बहुत बड़ी गाज गिर सकती है। जी बिल्कुल शरफुद्दीन, अब राजनीति इस मुद्दे पर तेज है। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको अमेठी से बता रहे थे, जहां अमेठी में संजय गांधी अस्पताल पर ताला लगा है। प्रशासन ने यह अस्पताल बंद करवा दिया है, जिस पर अब राजनीति जोरों पर है। दिल्ली से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा की निलंबित। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी है। अगली सूचना तक कनाडा के लोगों को नहीं मिलेगा वीजा। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी है। अगली सूचना तक कनाडा के लोगों को नहीं दिया जाएगा वीजा। कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं हुई निलंबित। अगली सूचना तक सेवाएं निलंबित कर दी गई। कनाडा के पीएम ने भारत के खिलाफ दिया था बेतुका बयान, जिसके बाद हो सकता है कि भारत ने ये एक्शन लिया। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा की निलंबित। अगली सूचना तक कनाडा के लोगों को नहीं दिया जाएगा वीजा। कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं की गई निलंबित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा अब निलंबित कर दी है भारत ने। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विवाद के बीच कनाडाई लोगों के लिए भारतीय वीजा निलंबित। खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पंकज तिवारी जुड़ चुके हैं। पंकज, भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी है, क्या कुछ वजह है इसके पीछे? जी बिल्कुल रानी, आपको बता दें कि इन दिनों कनाडा और भारत के बीच में जो तल्खियां हैं वो और तूल पकड़ती जा रही हैं। और आपको बता दें इसकी सारी की सारी जड़ जो है वो भारत विरोधी जो खालिस्तान समर्थक कनाडा में जाके रहते हैं वो है। आपको बता दें कि हरदीप निज्जर जो आतंकवादी था, खालिस्तानी आतंकवादी, उसकी मौत हो जाती है कनाडा में। गोली मारकर अपराधी उसको मौत की नींद सुला देते हैं। उसके बाद कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, वो जो है कि भारत के ऊपर सीधा सीधा इसका आरोप लगाते हैं कि इस मर्डर केस में भारत गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लिप्त है। और इसको लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय ने इसका सीधे तौर पर विरोध किया और कहा कि ये उलूल जुलूल की बातें हैं और इसका भारत विरोध करता है, खंडन करता है। भारत दूसरे देशों में जाकर के इस तरह की गतिविधियों को अंजाम नहीं देता है। कनाडा को खुद समझना चाहिए कि आखिर वो आतंकवादी था और उसके तमाम लोगों से दुश्मनी थी। तो ये मामला यहाँ पे तुल पकड़ा। उसके बाद से कहीं ना कहीं जो है कि भारत कनाडा के बीच के जो रिश्ते थे वो और जो है कि मनमुटाव के तौर पर देखे जाने लगे। हालांकि ट्रूडो ने जिस हिसाब से संसद में सीधे सीधे भारत को हारे हाथों लिया, बताया जा रहा है कि ट्रूडो अपने ही देश में अपने ही मीडिया में घिरे हुए हैं और जो खालिस्तानी समर्थक है उनका एक बहुत बड़ा तबका ट्रूडो और ट्रूडो के परिवार को पहले से ही समर्थन देता आ रहा है। तो ऐसे में एक वोट की राजनीति और अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए ट्रूडो की तरफ से सीधे भारत के ऊपर आरोप लगाया गया। और उसके बाद दूसरी चीज आपको बता दें कि एक कैटेगरी का गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुखा जो है कि आज उसको जो है कि अपराधियों ने कनाडा में गोली मार दी है। हालांकि भारत सरकार लगातार इन सारे मामलों पे नजर बनाए हुए है और भारत सरकार की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि कनाडा जो है, कनाडा के लोग और वहां की स्थिति जो
जो है वो संदिग्ध है और इसको लेकर के आज भारत में जो वीजा नियम है इसको क्लोज कर दिया गया है। यानी कनाडाई नागरिक को भारतीय वीजा नहीं दिया जा सकता है। भारत से ना कोई कनाडा जा सकता है, ना कोई कनाडा से भारत आ सकता है, क्योंकि वहां से जो इनपुट मिल रहे हैं वो और भी ढेर सारी कहानियां कह रहे हैं। और जिस हिसाब से खालिस्तान के ये आतंकवादी, बड़े आतंकवादी मारे गए हैं और वहां पे उनका मर्डर हुआ है, इसको लेकर के ये एक तरह से वैश्विक दृष्टिकोण को भारत की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है कनाडा की। लेकिन खालिस्तान सपोर्टर जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं और लगातार अब वो प्रदर्शन करने की फिराक में है कि बाकी देशों में भी भारत विरोधी प्रदर्शन को तेज किया जाए। तमाम इनपुट मिल रहे हैं और इनपुट के बाद सरकार ये नए नए कदम उठा रही है। और अब जो कदम उठाया है वो काफी सोच समझ के उठाया गया है। यानी अनिश्चित काल के लिए जो वीजा का नियम है और जो देश में आने जाने के लिए वीजा दिया जाता है उसको अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड किया गया है कनाडा के लिए केवल। यानी कनाडा का कोई भी व्यक्ति भारत में एंट्री नहीं कर सकता है वीजा लेकर के, और ना ही भारतीय किसी नागरिक को कनाडा जाने के लिए इस समय तो वीजा दिया जा सकता है। एक तरह से देखा जाए तो इस समय भारतीय दृष्टिकोण से कनाडा भारतीयों के लिए असुरक्षित जगह बना हुआ है खालिस्तानियों को लेकर के। और जहां से जिस तरह से कनाडा की सरकार खालिस्तानियों का सपोर्ट कर रही है, कहीं न कहीं ये विश्व जगत के लिए और भारत के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। रागनी बिल्कुल पंकज, अगर बात करी जाए तो कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ बेतुका बयान दिया था, जिसके बाद ही हो सकता है कि भारत की तरफ से ये कदम उठाया गया हो। फिलहाल जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे दिल्ली से, जहां भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवा निलंबित कर दी है और अगली सूचना तक कनाडा के लोगों को वीजा नहीं दिया जाएगा। कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं भारत ने निलंबित कर दी हैं और ये शायद हो सकता है, माना जा रहा है इसके पीछे की वजह कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने जो भारत के खिलाफ बेतुका बयान दिया था, उसके बाद जो कूटनीतिक विवाद शुरू हुआ वो भी इसके पीछे की एक वजह माना जा रहा है। बड़ी खबर बदायूं से बता रहे हैं, जहां बदायूं में अखिलेश यादव को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी। अखिलेश को लेकर युवक ने सोशल मीडिया पर की टिप्पणी। अभद्र टिप्पणी से सपा कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश। बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां बदायूं में अखिलेश यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। अखिलेश को लेकर युवक ने सोशल मीडिया पर की टिप्पणी। अभद्र टिप्पणी करने के बाद सपा कार्यकर्ताओं में दिखा आक्रोश। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पुलिस को दी तहरीर देकर युवक पर कार्रवाई की गई मांग। बसौली कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, बदायूं में अखिलेश यादव जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। एक युवक ने अखिलेश को लेकर युवक ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करी और इसी के साथ सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। मैंने एक पोस्ट मोबाइल पे देखी थी, उसमें बंटू पाठक पुत्र महेंद्र पाल पाठक निवासी भटपुरा, उन्होंने हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के खिलाफ बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। बाकी की जो आगे की बात है वो हमारे जो अध्यक्ष वक्त समय 12:30 बजे करीब एक पोस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों के बीच में आई। हमने वो देखा, उसमें बंटू पाठक जी के द्वारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के लिए धूर्त एवं कुकर्मी मुख्यमंत्री कहा गया कि अगर प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, धूर्त और कुकर्मी जैसे शब्दों का प्रयोग करा, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और हम इसी संबंध में कोतवाली में तहरीर देने आए हैं। हम चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि सख्त। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर युवक ने अभद्र टिप्पणी की है। अखिलेश को लेकर युवक ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश नजर आया। खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता बदायूं से ज्ञान सिंह जुड़ चुके हैं। ज्ञान, बात करी जाए तो बदायूं में अखिलेश यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है, आपत्तिजनक शब्दों का उस सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रयोग किया गया है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस पूरे मामले में? जी मैडम, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला बदायूं जिला के बिसौली तहसील का है, जहां पर फैजगंज बेटा निवासी बंटू शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को धूर्त एवं कुकर्मी शब्दों से संबोधित किया है। तो वहीं पूरे कृष्ण वाहिनी के जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष ने दर्जनों संख्या में जाकर बिसौली कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बिल्कुल, सपा कार्यकर्ताओं ने तहरीर दी है पुलिस में। क्या मामला दर्ज हुआ है कि एफआईआर दर्ज हुई है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस स्टेशन में? जी मैम, पुलिस बिसौली पुलिस इंस्पेक्टर संजीव शुक्ला जी ने कह दिया है कि मामला संज्ञान में है और जांच हो रही है। जांच में
दोषी पाए जाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बदायूं से बता रहे, जहां बदायूं में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई है। अखिलेश को लेकर युवक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश नजर आया और उन्होंने पुलिस स्टेशन में तहरीर दी। हरदोई से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हरदोई में युवक ने भाजपा विधायक को दी धमकी। संडीला से भाजपा विधायक अलका अर्कवंशी को दी गई धमकी। युवक ने गाली गलौज कर जान से मारने की दी धमकी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरदोई से, जहां युवक ने भाजपा नेता को दी धमकी। संडीला से भाजपा विधायक अलका अर्कवंशी को दी गई धमकी। युवक ने गाली गलौज कर जान से मारने की दी गई थी। युवक ने गाली गलौज कर जान से मारने की दी धमकी। आरोपी युवक के विरुद्ध कार्रवाई करने की हुई मांग। युवक के विरुद्ध दर्ज किया गया मुकदमा। अतरौली के श्रीराम कश्यप ने दर्ज कराई थी एफआईआर। फतेहपुर नरामद निवासी बाबूलाल पर एफआईआर हुई दर्ज। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज तिवारी जुड़ चुके हैं। मनोज, बात करी जाए तो भाजपा विधायक को धमकी दी गई है, क्या कुछ कार्रवाई हुई इस पूरे मामले में? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये संडीला से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं अलका अर्कवंशी। इनको एक युवक के द्वारा गाली गलौज किया गया है, जान से मारने की धमकी दी गई है और भरी सभा में इस तरह से घटना की गई है, गाली गलौज करते हुए धमकी दी गई है, जिसके बाद से वहां जो विधायक के समर्थक हैं उन लोगों में आक्रोश व्याप्त था और इस युवक के विरुद्ध कोतवाली में तहरीर दी गई, जिसके बाद मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस इस मामले में अब अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं, जहां हरदोई में युवक ने भाजपा विधायक को जान से मारने की दी धमकी। संडीला से भाजपा विधायक अलका अर्कवंशी को ये जान से मारने की धमकी दी गई है, जहां युवक पर कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर महोबा से, जहां महोबा में युवती के तालाब में मिले शव के मामले में एक बड़ा नया मोड़ सामने आया। महोबा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवती के तालाब में मिले शव के मामले में आया नया मोड़ सामने। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई आशंका। मंदिर में पूजा करने गई युवती का वर्मा तालाब में मिला था शव। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल शाम तालाब में युवती का शव बरामद हुआ था, वहीं अब परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की जताई आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर महोबा से, जहां महोबा में युवती के तालाब में शव मिलने के मामले में एक नया मोड़ सामने आया। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। मंदिर में पूजा करने गई थी युवती का वर्मा तालाब में कल शाम को मिला था शव। पूर्व मंत्री सिद्धू गोपाल साहू सहित सपा नेताओं का मृतक युवती के घर पर जमावड़ा लगा हुआ है। मामले में कबरई थाना प्रभारी की लापरवाही से परिजनों में आक्रोश भी नजर आ रहा है। परसों की घटना, परसों सुबह 8 बजे मेरी बच्ची आई ये मंदिर यहाँ पूजा करने। इसके बाद ये से गायब हो गई है। इसके बाद हमने फोन लगाया 8:30 बजे तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा था। जब घर नहीं पहुँची तो हमने यहाँ आके मंदिर में देखा, यहाँ हमको मेरी लड़की नहीं मिली। इसके बाद जो है तो हमने वहाँ वर्मा तालाब को ढूंढने गए, नहर तरफ देखा तो कहीं नहीं मिली। तो हमने फिर 7 दिन थाने में सूचना दी इसकी गुमशुदगी की। थाने में एप्लीकेशन दिया, इसके बाद पुलिस ने कुछ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महोबा से, सुना आपने युवती के ये पिता की बाइट थी, जिन्होंने बताया कि तालाब में युवती का शव बरामद हुआ था। कल पूजा करने गई थी युवती, उसके बाद शाम को वर्मा तालाब में उसका शव बरामद हुआ। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। साथ ही साथ पुलिस की लापरवाही का भी आरोप लगाया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महोबा से राशिद कुरैशी जुड़ चुके हैं। राशिद, बात करी जाए, युवती का कल तालाब में शव मिला था, जिसके बाद अब परिजनों ने आरोप लगाया है, क्या कुछ है पूरा मामला? जी बिल्कुल रागिनी, बता दूं कि मामला कवरी के अम्बेडकर नगर का मामला है, जहां पर बीते रोज जो युवती थी वो मंदिर गई थी और कल जैसे ही लोगों को सूचना मिली कि एक युवती की जो लाश है वो तालाब में तैर रही है, तो मौके पर पुलिस पहुंची और परिजन पहुंचे, जिन्होंने तालाब से लाश को बाहर निकाला। और आज जो परिवार है, युवती के जो परिवार वाले हैं, उनका सीधा आरोप है और उन्होंने इस मामले को लेकर प्रार्थना पत्र भी दिया है कि उनकी पुत्री के साथ
सामूहिक दुष्कर्म और हत्या करने की आशंका जताई है, और जिस पर जो पुलिस है, वो पुलिस के अधिकारी है, वो उस मामले की गंभीरता जांच कर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। बिल्कुल राशि, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको महोबा से बता रहे थे, जहां युवती के तालाब में मिले शव के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। परिजनों ने सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है, वहीं पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए। फिलहाल मामले में कार्रवाई जारी है। बड़ी खबर सीतापुर से सामने आ रही है, जहां सीतापुर में बसंतीपुर में गोलीकांड में घायल की हुई मौत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां बसंतीपुर में गोलीकांड में घायल की हुई मौत। कपिल वर्मा के इलाज के दौरान हुई मौत। क्षेत्र में छाया दहशत का माहौल। परिवार में मचा कोहराम। मौत से पहले कपिल वर्मा ने दिया बयान। सीतापुर में गोलीकांड में घायल युवक की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाज के दौरान युवक की हुई मौत। सीतापुर से बड़ी खबर, बसंतीपुर में गोलीकांड में घायल की हुई मौत। कपिल वर्मा के इलाज के दौरान ये मौत हुई है। क्षेत्र में इस मौत के बाद दहशत का माहौल छाया है, वहीं परिवार में कोहराम मच गया है। कोतवाली लहरपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि गोलीकांड में घायल कपिल वर्मा ने मौत से पहले बयान दिया है। आज दिनांक 20 सितंबर की सुबह थाना लहरपुर पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम बसंतीपुर में एक व्यक्ति की गोली लग गई। तत्काल मौके पुलिस पहुंची। वह घायल को इलाज हेतु अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसकी स्थिति स्थिर बताई गई। बेहतर इलाज हेतु उस व्यक्ति को लखनऊ में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। परिजनों के द्वारा बताया गया कि घायल कपिल कुमार वर्मा पुत्र दिलीप कुमार आज सुबह 6 बजे के आसपास अपने खेत देखने के लिए गए हुए थे, जहां किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उन्हें गोली मार दी गई। तब परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। संपूर्ण प्रकरण की सभी बिंदुओं पर विस्तृत जांच की जा रही है। बड़ी खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां बसंतीपुर में एक अज्ञात युवक ने गोलीकांड को अंजाम दिया था। गोलीकांड में घायल युवक की हुई मौत। कपिल वर्मा के इलाज के दौरान ये मौत हुई है। क्षेत्र में इस मौत के बाद दहशत का माहौल है, वहीं परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीतापुर से अजय सिंह जुड़ चुके हैं। अजय, बसंतीपुर में गोलीकांड में घायल युवक की मौत हो गई है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? देखिए, कल लहरपुर कोतवाली के जो है क्षेत्र है, यहाँ बसंतीपुर गांव पड़ता है। यहाँ पर किसान जो है कपिल वर्मा ये अपना खेत देखने के लिए सुबह 6 से 7 बजे के करीब जाता है, जहाँ अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जिसकी गोली मारी जाती है। जिसके बाद इसको जो है निकट जो है वहाँ पे CSC लहरपुर में इसको भर्ती कराया जाता है। इसके बाद जब हालत भी गंभीर होती है तो इसको सीतापुर जिला अस्पताल भेजा जाता है। इसके बाद यहाँ से इसको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के रेफर कर दिया जाता है। इसके बाद आज इलाज के दौरान आज की सुबह मौत हो जाती है। मौत की सूचना मिलते ही घर परिवार में जो है इससे कोहराम मच जाता है। फिलहाल जो है इसकी जो मृतक है उसकी डेड बॉडी अभी पोस्टमार्टम होने के बाद ही जिला अपने इसके जो मुख्यालय है घर पर है वहाँ पे आएगी। जी बिल्कुल अजय, अगर बात करी जाए तो मौत से पहले कपिल वर्मा ने इस मामले को लेकर बयान भी दिया था, उस पर क्या कुछ कहना है प्रशासन का? देखिए, प्रशासन जो है अभी इसकी जांच कर रही है और एडिशनल SP और क्षेत्राधिकारी जो है मौके पर घटना की जांच उन्होंने की है। 2 सदस्यीय टीम भी गठित कर दी है और इसकी जांच चल रही है। अभी खुल के कोई बात सामने नहीं आ पा रही है, क्योंकि मृतक जो कपिल वर्मा है इसके भाई ने भी बयान दिया था कि अभी तक किसी कोई रंजिश नहीं थे। फिलहाल अज्ञात लोगों के द्वारा जो गोली मारी गई है, अब कैसे क्या होता है इसके आगे की जो घटना की खुलासा है कैसे कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए। जी बिल्कुल, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको सीतापुर से बताए थे, जहां लहरपुर के बसंतीपुर में कल गोलीकांड को अंजाम दिया गया था। गोलीकांड में घायल युवक की अब मौत हो चुकी है। कपिल वर्मा के इलाज के दौरान मौत हुई, जिसके बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल दोपहर की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।